हेलो हाय गाइस। मेरा नाम है संजय। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस, फियरलेस और हाउ टू गेट फ्रीडम। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सबसे पहले तो ये आता है रेफरेंस थिंकिंग से। रेफरेंस थिंकिंग क्या होती है कि अपने से एक नेक्स्ट एक लेवल पर सोचो कि जैसे कि आप किसी पोजीशन पर हो, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उससे एक ऊपर सोचो, डेवलपर की तरह, ना सीनियर डेवलपर की तरह। तो अपने आप आपको सीनियर डेवलपर पे रखोगे ना, तो अपने आप ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उस लेवल पे थिंकिंग का और उस लेवल की थोड़ी बहुत पढ़ाई करने का। ठीक है, तो ये ट्राई करना है, प्रैक्टिकली मैंने करी है और बहुत बेनिफिट हुआ है इससे। इससे अप्रेजल्स हुए हैं, बेटर प्रमोशंस हुए हैं और इससे स्विच भी हुए हैं। सिर्फ जॉब के परस्पेक्टिव से नहीं, और अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई पढ़ाई भी कर रहा है, उससे भी, जैसे पढ़ाई कर रहा है सपोज कॉलेज में है, उससे अगर वो एक सेमेस्टर आगे की भी सोचेगा, है ना, तो वो जल्दी कवर कर लेगा वो वाला भी और उससे आगे भी बढ़ जाएगा। तो वो पढ़ाई भी जल्दी हो जाएगी उससे और कॉन्फिडेंस भी आगे का आ जाएगा उससे। वो क्या होगा कि टीचर की नज़र में भी आगे रहेगा सबसे, कि उसे आगे का भी पता है जो वो पढ़ाने वाले हैं। तो वो हर चीज़ में, किसी भी लाइन में उसमें बेनिफिट ही करेगा। वो एक लेवल आके अपनी एक नेक्स्ट लेवल की पोजीशन पे अपने आप को रख के वहां पे जियो। हाँ। दूसरा क्या है कि एक ये भी है कि आप अपने आप को वहां पे भी रख के देख सकते हो जहां पे आप बनना चाहते हो। जैसे कि सपोज कोई नेटवर्क में है, तो नेटवर्क इंजीनियर है, तो उसमें अगर वो चाहता है आर्किटेक्ट बनना या कहीं डायरेक्टर बनना, तो वो उस लेवल पे अगर पहुंच के भी सोचेगा तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। उसमें क्या है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है, उससे बंदे की प्रोग्रेस तो बहुत तेज हो जाएगी, है ना। बट प्रैक्टिकली उस मोमेंट में हो सकता है कि वो डिपेंड करता है ना सिचुएशंस पर और फेजेस पे, हो सकता है वो उस पोजीशन से बहुत ज्यादा आगे की सोचने लगे, तो वो उस प्रोसेस में, उस कंपनी में, उस प्रोसेस में हो सकता है फिट ना बैठे। तो इसलिए प्रैक्टिकल जो अप्लाई करा हुआ है ये वाला जो बेनिफिट करेगा हर सिचुएशन में, हर किसी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब हो, ये बेनिफिट करेगा हर चीज में। बाकी ये भी कर सकते हैं अगर ये भी बहुत बेनिफिट करेगा अगर ये सूट करता है आपको तो। ठीक है, दूसरे वाली ये जो है कि तीसरी, अपने जो नेक्स्ट जो आप बनना चाहते हो उस लेवल पे अपने आप को रख के फिर सोचो, ट्राई करना, ये बहुत इफेक्टिव है। और एक है कि कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन तो बेटर होना ही चाहिए। बेटर मतलब इतना हो एटलीस्ट कि सामने वाला समझ भी जाए और तुम समझा भी दो और तुम्हें समझ में भी आए कि वो क्या बोल, जैसे अगर, है ना, कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ चाहे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन कैस्केड करनी है तो वो इजीली दूसरा बंदा समझ जाए, और वही दूसरा कुछ बोल रहा है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है, वर्ड्स वो कैब यूज कर रहा है, तो वो मुझे समझ में आ जाए। तो इतना एक लेवल होना चाहिए, चाहे हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता। अगर आपका, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में हो, किसी भी मैनेजमेंट फील्ड में हो, अगर आपका कंसेप्चुअली या फिर आप उस फील्ड के मास्टर हो, तो फिर ये लैंग्वेज इतनी मैटर करती नहीं है, क्योंकि एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू at that moment because they already know you know very much. So this is like that. अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फीयरलेस पे बात करेंगे तो फीयरलेस कैसे जाएगा? फीयरलेस, ओके, फीयरलेस कैसे जाएगा नहीं, फीयरलेस कैसे होंगे। ओके, फियरफुल होते हैं लोग, तो फीयरलेस कैसे हो जाएंगे? उसमें क्या है कि हमें डर लगता है, एक तो पब्लिक का, पब्लिक फोबिया होता है लोगों को कि वहां पे जाके बोला नहीं जाएगा, या फिर अगर वहां पे जाके भूल गया या उस सिचुएशन में नहीं बोल पाया तो लोग क्या सोचेंगे, जो कि एक सबसे सभी के दिमाग में आता है। लेकिन ये हटाया कैसे जाए? तो ये ऐसे हटाया जाए, क्योंकि जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आप, है ना, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे होते बिल्कुल भी, वो उस मूवमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। और इसीलिए, और यही गड़बड़ कर देता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए सबसे पहले तो एक आस्क इन पब्लिक, ये थोड़ी सी हैबिट कि पूछ लो, अगर नहीं भी आ रहा तब भी पूछ लो, ये थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि चारों तरफ चाहे कितने भी लोग हो, चाहे 10 लोग हो मीटिंग में, चाहे पब्लिक में 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, लोगों को भूल जाओ। उस टाइम पे ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि लोग कुछ नहीं है आपके सामने, हाँ, बेकार है, मतलब किसी को कुछ नहीं आता, है ना, बिल्कुल चीटी की तरह समझो उन्हें, लोगों को भूल जाओ, ये एटीट्यूड रखो। और उस टाइम जिस बारे में बात कर रहे हो उस जोन में चले जाओ, फोकस हो जाओ, डीप चले जाओ उस चीज में। ठीक है, और ये अगर आपने कर लिया ना, तो जब आप उस सिचुएशन के, मान लो एक आपका जो भी था, आप मीटिंग कर रहे थे या वो जो भी थी आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब आप जाओगे वापस, तो एक्चुअल में वो लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे, अच्छा, कि आपने मतलब उनके बारे में, क्योंकि हमने बिल्कुल नहीं सोचा। ये एक्चुअली कंसेप्ट ऐसे ही काम करता है कि बिल्कुल मत नहीं सोचोगे तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होगे, आप इसे अच्छी तरह से डिलीवर कर पाओगे, और बाद में पूरी दुनिया आपके बारे में अच्छा सोच रही होगी। तो ये ऐसे ही काम करता है, फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड यू, फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम एंड जूम इन, जितना जूम हो सकता है उतना जूम में चले जाओ, लोगों को भूल जाओ, लोग कुछ नहीं है।
ठीक है, अब एक चीज और इसमें बहुत बेनिफिट देगी फियरलेस होने के लिए कि जो हम हैं, वी आर अ सोल, वी आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ गॉड। बिकॉज क्या होता है, ये जो पूरी यूनिवर्स है इसको एक आत्मा ने घेरा हुआ है ना, मतलब एक जो आत्मा है पूरी यूनिवर्स में, जो कि एक भगवान कहते हैं हम इसे। हम भी, हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी उसी का स्मॉल पार्ट है, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो हम भी एक तरह से भगवान के पार्ट हुए। तो हम मतलब जैसे अपनी, और बॉडी क्या होती है, बॉडी एक निर्जीव निर्जीव चीज होती है ना, नॉन लिविंग थिंग है। तो हम अपनी सोल से, जो कि भगवान है ना, उससे जैसे चाहे अपनी बॉडी को चला सकते हैं, हम जो रूटीन सेट करे कर सकते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन अपने इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से, इंटेलेक्ट मतलब अपने ब्रेन से जो है, जो कॉन्शियस कॉन्शियस चीज होती है, उससे हम जैसे अपनी बॉडी को एक्ट कराना चाहे करा सकते हैं। तो ये अगर कर लिया तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आप रूटीन सेट करो, कुछ भी गोल सेट करो, सब कुछ अचीव किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन अपने आप को ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो हूँ, मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मैं तो सोल हूँ, है ना। और अपनी बॉडी को मैं जैसे चाहे सोल की इंस्ट्रक्शन से, है ना, सोल जो होती है आत्मा, वो आपकी इंस्ट्रक्शन सबसे ऊपर होती है, राइट। उसके नीचे इंटेलेक्ट होता है, ब्रेन होता है, उसके नीचे आपका मन होता है, माइंड कहते हैं जिसको, और उसके नीचे बॉडी, फिर सेंसेस। तो जैसे चाहे हम अपनी सेंसेस के थ्रू, उसके नीचे सेंसेस एंड देन बॉडी, राइट। सो ये एक लेयर होती है, पूरी इस लेयर के थ्रू चलते हैं। तो हम जैसे चाहे अपनी बॉडी को सेंसेस के थ्रू एंड सेंस ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। तो यही पॉइंट है कि हम कैसे पूरा रूटीन को हम अपना चला सकते हैं थ्रू आवर सोल एंड इंटेलेक्ट। तो एक बार अपने हमने समझ लिया कि यार हम एक्चुअल में हम सोल हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यही वही वाला पॉइंट है कि एनी यू कैन डिफीट इजीली टू एनीवन, क्योंकि उस टाइम तो ये कोई प्रॉब्लम तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में प्रॉब्लम से बहुत ऊपर जा चुके होंगे, आपका जो एक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। प्रॉब्लम क्योंकि अपने आप को जब आप जिसको अभी हम डेली लाइफ में प्रॉब्लम कहते हैं, तो जिसको आप स्केल करोगे 2 या 3 पे, जब आप एक्चुअल में 9 और 10 पे लिव कर रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं है, इजीली अवॉइड अवॉइड भी कर लोगे, जो अवॉइड करने लायक है उसको अवॉइड कर दोगे, और जो सॉल्व करने लायक है उसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पे 10 9 10 के लेवल पे लिव कर रहे होंगे, और प्रॉब्लम 2 3 पे चल रही होगी। तो ट्राई दैट, ये बहुत बेनिफिट करेंगी। तीसरी चीज है फ्रीडम। फ्रीडम का सिंपल एक फंडा है बस, कि डिसिप्लिन इज फ्रीडम। डिसिप्लिन मेंटेन किया, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, इन्वेस्टिंग करोगे टाइम टू टाइम, तो एक कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद अपने आप आपके पास अगर अच्छे से इन्वेस्ट करा और एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया टाइमली, तो वो आपको बेनिफिट देगा, फ्रीडम देगा पैसे के थ्रू, है ना, पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, तो आप फ्री हो जाओगे पैसे से। इसी तरह से हम अब आप कर लो कि यही चीज अगर डिसिप्लिन आप अपनी बॉडी को लेके डेली जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, तो एक टाइम में जाके आपकी फिजिकली आप पूरे फिट हो जाओगे। उसमें क्या है कि आपको एक, मतलब सपोज करो कभी चैलेंज आ गया कुछ बाहर, किसी भी, क्योंकि एक अगर आपके एक कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, अगर आप मसल बिल्ड करते हो, तो सामने वाला भी इतनी जल्दी कोई आपको डिफेम नहीं करता, कोई इतनी जल्दी लड़ाई नहीं करता, कोई इतनी जल्दी, है ना, आप फ्री रहोगे, उन चीजों में आप उलझोगे नहीं, क्योंकि एक वीक को क्या करते हैं ना, शोषण करते हैं ना वीक का। हाँ, तो वही वाला पॉइंट है कि आपको कोई अननेसेसरी चीजों में नहीं उलझाएगा, जब आप ऑलरेडी आप एक फिट रहोगे, एक पावरफुल रहोगे। तो ये, या फिर आप स्टडी से लेके देख लो, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, ट्रेनिंग करोगे, जॉब लगेगी या बिजनेस करोगे, तो उस चीज में एक टाइम पे जाके आप पैसे से फ्री हो जाओगे। तो या फिर टाइम अगर आप मैनेज कर लोगे अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, तो फिर बाकी टाइम आप फ्री रहोगे, तो उसमें कुछ भी कर सकते हो, है ना। मतलब अगर आप डिसिप्लिन से चीजों को प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो बाकी टाइम तो आपका फ्री ही रहेगा ना। क्योंकि अगर, है ना, कि वो क्या कहते हैं ना, कि प्रिपरेशन इज बेटर देन रिग्रेट। तो वो एक्चुअल में बहुत चीज बढ़िया काम करती है चीज। तो ये, इसको थोड़ा ट्राई करके देखना, एक्चुअल में ये रिजल्ट देती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है हर चीज में। तो यही था आज के लिए, बाकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में आप करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।